हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस यूनियन में। तो दोस्तों, मैं दीपक सर और आप लोगों को एडीएल पोस्ट नेवी की मैथ पढ़ाता हूं, ठीक है। जिसमें मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जो कि बाइनोमियल थ्योरम है। तो मैं आप लोगों को आज बाइनोमियल थ्योरम कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को से सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। तो दोस्तों, हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। दोस्तों, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। दोस्तों, द्विपद प्रमेय का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय का दोस्तों प्रयोग किया जाता है जब मान लिया जैसे कि a प्लस एक्स की पावर n क्या है हो, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय का यूज करते हैं। अगर हमारी जो घात होती है, जो n का मान होता है, जब 2 3 से बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए हम लोग द्विपद प्रमेय का यूज करते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोग पहले बता देना चाहता हूँ इसका प्रसार हम लोग कैसे करते हैं क्या, प्रसार जिसे कहते हैं एक्सपेंशन। दोस्तों, हम लोग इसका प्रसार कैसे करते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए कि हम लोग इसका प्रसार करते हैं n से 0, ठीक है। उसके बाद में जो पहला वाला होता है, ये इसको हम लोग सेकंड वाला बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे और फर्स्ट की पावर में क्या आता है, इन दोनों का अंतर, तो n माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो होता है उसमें दोस्तों क्या आता है, ये जो होता है 0, ये आ जाता है, ठीक। और फिर प्लस लगाते हैं और फिर क्या करते हैं NC1। और फर्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट की पावर में क्या आता है, इनका अंतर आता है n माइनस का 1। और सेकंड जो हमारा x होता है उसमें क्या आएगा, ये जो यहाँ पे होगा, ठीक। और ऐसे फिर से प्लस लगाते हैं और फिर क्या करते हैं NC2, ठीक है फ्रेंड। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट में इनका डिफरेंस n माइनस का 2 और सेकंड जो हमारा होगा a, सेकंड हमारा x है तो इसमें 2, ठीक। दोस्तों ये डैश कहाँ तक चलता है, n तक, ठीक है। और a की पावर 0 और x की पावर n तक ही चलता है। तो दोस्तों हम लोग इसको क्या कहते हैं कि प्रसार करना होता है, ठीक। a प्लस एक्स पावर n का ये क्या होता है दोस्तों, प्रसार होता है, ठीक। अब मैं दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो प्रसार में जो हमारे ये क्या होते हैं, टर्म होते हैं। एक पद, इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको बोलेंगे तृतीय पद, ठीक। ऐसे करते करते इनको हम लोग क्या कहते हैं, पद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखना कि जो हमारा n से 0 होता है और NC1 होता है और NC2 होता है, ठीक। NC3 होता है, डैश NCn तक। तो दोस्तों इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपद द्विपद गुणांक बोलते हैं, ठीक। दोस्तों जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनोमियल बाइनोमियल कोफिशिएंट कोफिशिएंट, ठीक है। दोस्तों हम लोग इसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो दोस्तों ये हो गया जाके प्रसार, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका प्रसार कैसे किया जाता है, ठीक। तो छोटी चीज हो गई जाके आप लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की बात करते हैं। जैसे कि अगर कभी भी मान लिया कि जैसे a प्लस एक्स की पावर n है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। इस चीज को आप लोगों को दोस्तों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, a प्लस एक्स की पावर n में नंबर ऑफ टर्म दोस्तों कितने होंगे, ठीक। मतलब कि पदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो दोस्तों पदों की संख्या हमारी क्या होती है, n प्लस 1 पद होते हैं, ठीक। मतलब जो एक घात ज्यादा होती है उससे मिलकर क्या होता है, एक पद ज्यादा होता है, ठीक। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं जैसे कि a प्लस बी प्लस सी की पावर n है, ठीक। इसके प्रसार में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म। दोस्तों इसके प्रसार में नंबर ऑफ टर्म जो हमारे होंगे जाके वो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपान में 2 होते हैं, ठीक। और दोस्तों मैं अगले की बात करता हूँ, अगर जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस का d की पावर n हो, इसमें नंबर ऑफ टर्म दोस्तों क्या हो जाएंगे, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ठीक है, इंटू n प्लस 3 अपान में 6, ठीक है दोस्तों।
और मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, जैसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस e की पावर n हो। इसमें जो हमारे नंबर ऑफ टर्म दोस्तों क्या होंगे, हमारे n+1 और n+2 और n+3 और n+4/24। ठीक, तो ये दोस्तों याद रखना है क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ टर्म होते हैं। जब कभी भी ऐसी चीजें और उनके पूछ दे कि इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म बताइए या पदों की संख्या बताइए, तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे a प्लस एक्स की पावर n, ए कॉन्स्टेंट है, इससे कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने हो जाएंगे, n+1 होंगे। ठीक, और जैसे अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि कह रहा है 1 + 2x + x² की पावर n। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म फ्रेंड्स हमारे कितने होंगे। दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ टर्म हमारे होंगे जाके, वो होंगे जाके हमारे, हम पहले इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, ये जो चीज हमारी लिखी हुई है, क्या लिखा है, x+1 का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों, x+1 का होल स्क्वायर की पावर n। ठीक, अब इसका 2 का यहाँ मल्टीपल हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 की पावर 2n। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा x है, x+1 की पावर क्या हो जाएगी, 2n। ठीक, इसमें दोस्तों नंबर ऑफ टर्म हमारे जो होंगे कितने हो जाएंगे, जो पावर होती है उसमें क्या होता है, एक अधिक होता है, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म 2n+1 हो गए। ठीक, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, तो हम लोग इन चीजों का यूज करके निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए दोस्तों ये हमारी जो कॉन्सेप्ट की क्लास है। ठीक, इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस पर बेस एक एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक, जो क्वेश्चन की क्लास है, मैं अगली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन सिखाऊंगा। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट की क्लास है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इन कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक, मैं जब कल अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, वहां मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। ठीक, इसलिए अभी आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी लास्ट में। ठीक, अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे दोस्तों अगर कभी भी ये दिया है a + x की पावर n प्लस माइनस a - x की पावर n। ठीक, अगर इसमें पूछ रहे नंबर ऑफ टर्म, तो दोस्तों अगर हमारा ये यहाँ इस क्वेश्चन में जो हमारा नंबर ऑफ टर्म होता है वो डिपेंड करता है हमारे n पे। ठीक है, अगर हमारा जो n क्या होता है, विषम होता है। मान लीजिए दोस्तों हमारा n क्या है, विषम है। ठीक है, मतलब कि क्या है, एक ऑड नंबर है। ठीक, अगर हमारा n ऑड है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो n+1/2 होते हैं। क्या होते हैं, n+1/2 हमारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्त बात करते हैं, अगर मान लिया कि देखिए अगर हमारा n यहाँ पे क्या है, विषम है। ठीक है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक, वो दोनों कंडीशन के लिए एक ही नंबर ऑफ टर्म होंगे, वो होंगे n+1/2 टर्म होंगे। ठीक, अगर दोस्तों अगर हमारे यहाँ पे क्या है कि a + x की पावर n, ठीक, और यहाँ पे प्लस हो और a - x की पावर n। ठीक, और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ n क्या हो, हमारा दोस्तों क्या सम हो, n क्या हो, एक इवन नंबर हो। ठीक, तो दोस्तों प्लस के लिए अगर प्लस माइनस, ठीक है, तो दोस्तों प्लस के लिए क्या हो जाता है, नंबर ऑफ जो टर्म होते हैं हमारे, प्लस के लिए हमारा दोस्तों क्या होता है, अगर बीच में प्लस साइन है तो इसके लिए नंबर ऑफ टर्म दोस्तों हमारे क्या होते हैं, n/2 + 1 जो होता है हमारे नंबर ऑफ टर्म होते हैं। ठीक, अगर दोस्तों यहाँ पे क्या हो, n क्या हो, नेगेटिव नंबर हो, तो उसके लिए दोस्तों हमारा जो नंबर ऑफ टर्म होता है क्या होता है, n/2 ही होता है। ठीक, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। ठीक, कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ टर्म निकालने के। ठीक, मैंने 5-6 टाइप के आप लोगों को दिखाया क्वेश्चन कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म पूछ लेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों हम लोग इस चीजों को ऐसे करेंगे। ठीक है, याद रखना जब प्लस माइनस हो और n का क्या एक ऑड नंबर हो तो नंबर ऑफ टर्म n+1/2 दोनों कंडीशन के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक, यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक, लेकिन a + x की पावर n प्लस a - x की पावर n, अगर यहाँ पे हमारा n क्या है, सम है, इवन नंबर है, तो दोस्तों क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म प्लस के लिए तो n/2 + 1 होता है और माइनस के लिए क्या होता है, n/2 ही होता है। ठीक, तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसी पे, जैसे मैं आप लोग एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या है कि a + x की पावर 100
ठीक है फ्रेंड, ए प्लस एक्स पावर 100 और प्लस ए ए माइनस एक्स की पावर 100। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने होंगे दोस्तों, हमारे जो नंबर ऑफ टर्म होंगे, जो हमारे पदों की संख्या होगी दोस्तों, वो हमारी कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, सम है, ठीक। तो ये जो हमारा n है, n बराबर 100, ये हमारा क्या है दोस्तों, एक सम संख्या है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट नंबर है, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, और यहाँ पे क्या दोस्तों प्लस है, तो इसके लिए दोस्तों कंडीशन क्या होती है, जब प्लस हो और ये n सम हो तो ये होती है कंडीशन, ठीक। तो नंबर ऑफ टर्म दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 100/2 प्लस 1, मतलब नंबर ऑफ टर्म दोस्तों हमारे कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे, ठीक। तो दोस्तों समझ में आ गया ना आप लोगों की, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोगों को कैसे करना है, ठीक, वो डिपेंड करता है एन पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप लोग चीजें समझ में आ गई होंगी, आप लोग हम लोग बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की, ठीक। या मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन इस पे बेस मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टर्म बताना, जैसे कि √5 + 1 की पावर 5, ठीक है, और उसके बाद माइनस √5 माइनस 1 की पावर 5, ठीक। ये क्वेश्चन है दोस्तों, और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे ये बताना है हमको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे तो n क्या है, हमारा n बराबर 5 दिया है, जो कि कैसा है, एक ऑर्डर नंबर है, ठीक, मतलब ये कैसा है दोस्तों, विषम है। इसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बताई, जब n का मान क्या हो, विषम हो, ठीक है। तो इसके लिए प्लस हो चाहे माइनस, उसके लिए सेम ही होता है नंबर ऑफ टर्म, वो क्या होता है, n/2 n + 1/2 नंबर ऑफ टर्म होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो n का मान कितना है, 5 + 1/2, तो ये दोस्तों कितना आ जाए, 6/2। इसको जब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म, तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट है कितने इंपॉर्टेंट, देखिए कितने जल्दी से सारे हमारे सोल्यूशन हुए जा रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन हमारे कितने अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अब लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत याद रखना, नंबर ऑफ टर्म निकालने के मैंने इतने सारे हर टाइप का क्वेश्चन मैंने नंबर ऑफ टर्म निकालना, अगर कभी भी आपसे एग्जाम में नंबर ऑफ टर्म पूछ लेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक। तो सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं नंबर ऑफ टर्म निकालने के, ठीक। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की। जैसे उसने बोल दिया कि कोई व्यापक पद पूछ ले, ठीक है दोस्तों, जैसे आपसे कोई a + x की पावर n दिया है, ठीक है, और इसके मान लो व्यापक पद पूछ ले, इसमें व्यापक पद बताइए, व्यापक पद जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, जनरल टर्म। तो दोस्तों हमारा जो जनरल टर्म होता है उसका क्या होता है कि हमेशा फार्मूला होता है TR+1, ठीक है, और यहाँ पे NCR फर्स्ट की पावर क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है n-r, और सेकंड की पावर दोस्तों क्या होता है, r होता है, ठीक। ये दोस्तों हमारा क्या होगा जाके व्यापक पद निकालने का फार्मूला होगा जाके, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल टर्म, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस पे एक बेस क्वेश्चन लूं, ठीक, तो जैसे मेरा एक क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + 1/x की पावर 2x² + 1/x की पावर 12 के विस्तार में T8, मतलब कि 8वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ पे ये देखिए r क्या होता है, r का मतलब होता है जो टर्म का, जैसे 8वां पद कह रहा था हम लोग इसको r को क्या ले सकते हैं, 7 + 1, ठीक, +1 में उस टर्म को हमको क्या करना रहता है दोस्तों, ब्रेक करना रहता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग 8 को तोड़ेंगे 7 + 1, तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ये हमारा r होता है। तो दोस्तों अब n कितना है, 12 है, तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे लिखेंगे, 12c 7, और फर्स्ट क्या है 2x² की पावर, इनका दोस्तों क्या होता है, डिफरेंस होता है 5 आ जाएगा, और सेकंड क्या है हमारा दोस्तों 1/x है, ठीक, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, जो r का मान होता है, ठीक। अब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, मैंने बोला है कि 12c 7 की वैल्यू निकाले या फिर 12c 5 की वैल्यू निकाले, आंसर क्या आएगा दोस्तों, सेम आएगा, ठीक। और दोस्तों हम लोग अगर इसका करेंगे तो इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको करेंगे x की पावर 10 और इंटू 1/x की पावर दोस्तों 7 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, 3 घात बचेगी ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको करने का तरीका होता है कि हम लोग 12 को 5 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक कर दें। कुछ दोस्तों अगर ये समझ में नहीं आया है, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 12 या 5 है, हम लोग 12 को क्या करते हैं, जो नीचे नंबर होता है उतने टाइम पीछे की तरफ क्या करते हैं दोस्तों, ब्रेक कर लेते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग दोस्तों 1 तक ब्रेक करते लेके चले जाएंगे,
2 इंटू 1। ठीक दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाए एक्स क्यूब आ जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ से ये कैंसिल हो जाए, ये हो जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे जैसे मैं इसका 12 11 मल्टीपल करेंगे 132 हो जाएगा गुणे में 6, और यहाँ पे दोस्तों छूट गया था थोड़ा 2 की पावर 5 को हम लोग दोस्तों क्या लिख सकते हैं 32। ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 इंटू एक्स की पावर क्यूब। ठीक अब लोग दोस्तों इसका जब मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 12 दूनी 6 दूनी 12, 12 3 36 18, 6 दूनी 12, 36 18 1 19 और 6 कम 6 1 7 और इंटू में दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा। या हम लोग दोस्तों इसका पहले मल्टीपल बड़े वाले के इसका कर देंगे। ठीक है इसका मल्टीपल करेंगे इतना 32 दूनी 64, 32 3 96 6 102 के 2 हासिल 10, 32 और 10 42 हो जाएगा गुणे में 6 इंटू एक्स क्यूब। तो दोस्तों इसका जब हम लोग मल्टीपल करेंगे 6 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है दोस्तों और 6 24 1 25, 25,344 ऐसे क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा 8th टर्म आ जाएगा। ठीक तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी भी टर्म का अगर हमसे ये कह दे कि जनरल टर्म निकालिए, व्यापक पद निकालिए, तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गया उस चीज को हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक सबसे पहले अगर हमसे जैसे 20वां पद बोल दिया तो हम लोग 20 को कैसे तोड़ के लिखेंगे t 19 प्लस 1। ठीक प्लस 1 में तोड़ के लिखना रहता है। ठीक और जो 1 के पहले होता है वही हमारा क्या होता है r होता है। ठीक है टी आर प्लस 1 के रूप में तोड़ना होता है तो r की वैल्यू निकलती है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके क्या करते हैं चीजों को कर लेते हैं। ठीक अब लोग दोस्तों बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की, हमारा क्या था जनरल टर्म हो गया जाके। तो दोस्तों हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जैसे कहते हैं मिडिल टर्म। ठीक जैसे कभी कभी कहता है मध्य पद क्या होगा जाके। तो दोस्तों मध्य पद भी क्या डिपेंड करता है, जैसे हमसे ये पूछ दिया कि a प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में क्या बताना दोस्तों मध्य पद। ठीक जिसे हम लोग क्या कहते हैं मिडिल टर्म क्या होगा। ठीक दोस्तों कभी भी अगर a प्लस एक्स पर n के एक्सपेंशन में आप लोगों को मिडिल टर्म पूछे तो वो भी हमारा क्या होता है n पे डिपेंड करता है। ठीक है तो दोस्तों हमारा n पे डिपेंड करता है। ठीक अगर n हमारा क्या एक इवन नंबर है, ठीक या जिसे हम कहते हैं सम संख्या है। ठीक तो जो हमारा मध्य पद दोस्तों होता है वो हमारा क्या होता है n/2 प्लस बढ़वा पद हमारा दोस्तों क्या होता है मिडिल टर्म होता है। ठीक और अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि n अगर क्या है एक ऑड नंबर है इसे हम लोग क्या लेते हैं विषम। ठीक दोस्तों अगर हमारा क्या होगा n क्या होगा एक ऑड नंबर होगा विषम होगा तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारे दो मिडिल टर्म हो जाते हैं। ठीक इसमें दोस्तों हमारे दो मिडिल टर्म कौन कौन होंगे कि एक तो होता है n+1/2 पद। ठीक है और एक क्या होता है n+3/2 पद। ठीक है दोस्तों तो ये हमारे क्या हो जाते हैं दो मिडिल टर्म। ठीक क्योंकि मैंने बोला है कि जो घात होती है, ठीक है जो घात होती है वो n होती है ना, मान लिया कि a प्लस एक्स की पावर n। ठीक है तो इसमें मैंने भी बोला था कि कुल टर्म कितने होंगे एक ज्यादा होता है ना। ठीक तो इसमें क्या होगा जाके जैसे कि मान लो इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा सम संख्या है। ठीक तो एक जोड़ेंगे तो मतलब कि विषम पद होंगे जाके, और विषम के लिए मध्य पद तो एक ही होता है ना। मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि 1 2 3। ठीक ये 3 नंबर है। ठीक इसमें क्या मध्य या इनको मानने मान लिया कि ए बी ये 3 टर्म है तो ये 3 टर्म में जब होंगे तो अगर मिडिल टर्म क्या होगा एक ही तो होगा ना बीच का। ठीक तो जब क्या होता है कि ऑड नंबर होता है, ठीक है तो उसके लिए क्या होता है मिडिल टर्म एक ही होता है। जब इवन नंबर हो जाता है तो दो मिडिल टर्म होते हैं। ठीक तो वैसे ही यहाँ पे क्योंकि एक नंबर हमेशा n से क्या होता है ज्यादा पद होते हैं। ठीक तो जब ये n सम होगा तो दो मतलब कि क्या हो जाएगा ये सारी जब विषम होगा तो एक पद और बढ़ जाएगा मतलब सम आ जाएंगे। ठीक सम की कंडीशन में जैसे कि a b c d, अगर हम इसमें देखें मिडिल टर्म हमारे कितने दिख रहे हैं दो दिख रहे हैं ना। ठीक इसीलिए हमारे क्या होता है जब विषम होता है तो एक n बढ़ जाएगा, टर्म बढ़ जाता है मतलब कि सम टर्म होते हैं। ठीक तो उसके लिए क्या हो जाएगा दो टर्म आ जाएंगे। ठीक पहला हमारा n+1/2 और उसके जो बाद वाला होता है n+3/2 होता है। ठीक तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। मैं आप लोग एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ या फिर एक क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट पे आप लोग बता रहा हूँ। ठीक जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है कि x/3 ठीक x/3 + 9y। क्वेश्चन दोस्तों क्या है x/3
प्लस 9y की पावर दोस्तों क्या दी है, जो पावर दी है दोस्तों वो क्या कह रहा है 8 के प्रसार में। ठीक है, हमको क्या बताना है, मिडल टर्म बताना है। ठीक दोस्तों, मिडल टर्म दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों n यहाँ पे दोस्तों क्या है 8 है, जो कि एक कैसा नंबर है दोस्तों, इवन नंबर है, एक सम संख्या है। ठीक, अभी मैंने बोला है कि अगर n का मान इवन नंबर होता है तो एक टर्म, क्योंकि हमेशा अगर इसके एक्सपेंशन में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n+1 होता है ना, तो मतलब कि 8 है, n का मतलब 9 होंगे। जब 9 पद होंगे तो एक ही तो आएगा ना मिडल टर्म। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है फार्मूला कि n/2 + 1 टर्म होंगे, तो n का मान वैल्यू कितना दोस्तों 8/2 + 1 काट देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा दोस्तों क्या होगा, मिडल टर्म होगा। ठीक, लेकिन हम फिफ्थ को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, t4 + 1 लिख सकते हैं ना। ठीक, तो फिफ्थ टर्म हम लोग फिफ्थ टर्म है t4 टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8c3। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ना कि जनरल टर्म क्या होता है या व्यापक जो पद होता है वो क्या होता है, बोला था ना। ठीक, एनसीआर और पहले जो है उसकी पावर में इन दोनों का क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है, और दूसरे में क्या है 9 उसके पावर क्या होती है, जो आर दिया रहता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हमारा आर यहाँ पे सॉरी 4 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस चीज को हम लोग कैसे हल करते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 मैंने बोल रखा है कि ये सारी चीजें अगर किसी बच्चे ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो ना, तो मैंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उसमें तो लूसेंट का मैंने लास्ट जो पार्ट 5 है उसमें मैंने लूसेंट का पूरा सोल्यूशन डाला है। ठीक, अगर किसी भी स्टूडेंट को ये चीज नहीं समझ में आई तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े ले। ठीक, और आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े, एनसीआर इन सब चीजों में आप लोगों को वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोग 4 को क्या करेंगे 1 तक ब्रेक करेंगे। ठीक, और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴ बटे में 3 की पावर 4। ठीक, 3 की पावर 4 दोस्तों कितनी होती है 81, और 9 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 9² क्या लिख सकते हैं 81 × 81 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लोग बात करते हैं y की पावर 4। ये दोस्तों 81 दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक, और ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग तो बात करेंगे यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, हम लोग 7 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 7 × 1 = 7, 7 × 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 × 2, और दोस्तों ये हमारा कितना आ जाएगा x की पावर 4 y की पावर 4। इसका जब हम लोग दोस्तों मल्टीपल करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, 1 11। ठीक, x की पावर 4 y की पावर 4, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अच्छा हमारे ये दोस्तों यहाँ पे 5 छूट गया है। ठीक, तो दोस्तों हमारे 5 छूट गया तो हम लोग इसका थोड़ा सा और मल्टीपल कर लेंगे। देखिए इनका दोनों का मल्टीपल 10 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और ये 56। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 का मल्टीपल करें यहाँ पे 0 आ जाए, x⁴ y की पावर 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा 57 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, सॉरी 56 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया ना कि अगर आपसे कभी मिडिल टर्म कैसे पूछ रहे, हम लोग पहले सबसे पहले देखेंगे कि n क्या है। देखा कि n क्या है, एक इवन नंबर है, सम नंबर है। ठीक, मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया था, सम नंबर के लिए जो हमारा मध्य पद होता है वो कौन सा टर्म होता है, n/2 + 1 टर्म होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि n की वैल्यू 8 है, 8 को रखा तो फिफ्थ टर्म आ गया। फिफ्थ टर्म हमारा क्या होगा दोस्तों, मिडिल टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 50 को तोड़ेंगे तो r + 1 में, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई जाके। ठीक, अभी मैंने आप लोग पीछे बताया जनरल टर्म का फार्मूला क्या था, बस वो टर्म लगा दिए, यूज फार्मूले का यूज किया, और हमारा क्या आ गया दोस्तों, मिडिल टर्म आगे जाके। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो जैसे हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन और इस पे बेस कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं आप लोग बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन किए कैसे, जैसे मैंने अभी बहुत सारा मल्टीपल किया था। ठीक, इस मल्टीपल से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका हल निकालेंगे। ठीक है, मैं आपकी क्वेश्चन लिखा उसमें मैं सारे क्या लिखूंगा, जो ऑप्शन है वो भी लिखूंगा। जैसे कह रहा है कि 2x/3 + 3y/2 की पावर दोस्तों कितना दिया है 20 के प्रसार में मिडल टर्म बताना दोस्तों, मिडल टर्म
बताना है, ठीक। मध्य पद, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक। इसमें क्या बताना है, मध्य पद, ये जिसे कहते हैं मिडल टर्म, हम लोग शॉर्ट में एमटी से लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्या है हमारा, एक क्या है 20 है, जो कि क्या है दोस्तों एक इवेंट नंबर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो सम संख्या तो कौन सा टर्म होगा जाके, n/2 प्लस 1 टर्म हमारा क्या होगा दोस्तों, मध्य पद होगा। तो 20/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 10। तो दोस्तों हमारा जो 11th टर्म होगा जो वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म होगा जाके, ठीक। 11th टर्म के दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, t 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, जबकि 20 c 10, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों मैं आप लोग ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया कि ऑप्शन ए क्या दिया है, ठीक। ऑप्शन ए दोस्तों जैसे हमारा दिया है कि 10 c 20 x की पावर 20 और y की पावर 10, ठीक है दोस्तों। और बी ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 20 c 10 और x की पावर दोस्तों क्या दिया है 10 और y की पावर भी क्या दिया है 10, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो सी ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन क्या दिया है 20 c 10 और x की पावर 20 y की पावर 10। और दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या दिया, नन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हमने यहाँ पे क्या देखा 20 c 10, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे देखा 20 c 10 कहीं पे है, 20 c 10 यहाँ पे है, तो ये आंसर हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये कट गया जाके, ठीक। अब इसको भी नहीं काट सकते, ठीक है। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे हल करेंगे कि पहला जो है 2x/3 की पावर, इनका क्या होगा दोस्तों, डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। और दूसरे में जो दूसरा है हमारा, उसकी में क्या होता है दोस्तों, ये जो यहाँ पे आर होता है वो पावर में जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जब यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि x की पावर कितनी आएगी 10 आएगी, और y की पावर भी कितनी आएगी 10, ठीक। तो 20 c 10 जिसमें मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, ठीक। तो इसमें लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए कि इस वाले आसन में x की पावर 20 आ रही है, ठीक। y की पावर 10 तो यहाँ पे आ रही है, लेकिन x पावर क्या 20 है, तो ये आसन गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, x पावर 10 और y की पावर भी 10, दोस्तों ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो गया, ठीक। तो इन सब कैलकुलेशन में देखो हम लोग बच गए ना, ठीक। वो हम लोग पहला जो क्वेश्चन हमने किया था उसको भी हम लोग कर सकते थे वैसे, ठीक। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग ऑप्शन से नहीं करना, एग्जाम में करने का जो तरीका दोस्तों यही है, ठीक। आप लोगों को ऐसे करना है, ठीक। सबसे पहले हमने थोड़ा सा किया, ऑप्शन देखे कि 20, अगर मान लिया 20 सीजन किसी एक ही में होता था, हम लोग अगर आगे करते भी ना, ठीक, बस उसी को टिक कर देते, ठीक। जैसे मान लिया 20 सीजन, ठीक है, 20 सीजन है, ठीक। तो देखा 20 सीजन इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा था ये, और इसमें नहीं दिख रहा था, इसको हमने पहले ही काट दिया था, ठीक। फिर इसके बाद देखा कि जब इतना कि x पावर 10 यहाँ भी है, y की पावर 10, तो x और y पावर दोनों की जहाँ पे 10 होगी वही ऑप्शन होगा। तो हमारा दोस्तों क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा। ये दोस्तों क्या एग्जाम में करने का तरीका है, आप लोग एग्जाम में ऐसे ही करना। अब लोग दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की या अगले क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4x/5, जैसे दोस्तों बोल रहा है कि 4x/5 प्लस 5/2x की पावर 8 के प्रसार में, ठीक है, के प्रसार में 7th टर्म ज्ञात करना है, ठीक है। जो पीछे का कॉन्सेप्ट था उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 6 + 1, और दोस्तों इसको क्या लिखेंगे 10c6 8c6 से लिखेंगे, ठीक है। और पहला जो है हमारा 4x/5, ए और बी या ए एक्स ना याद करो, ठीक, उससे कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक। पहला मतलब जो पहले दिया है यहाँ, ठीक, उसको लिखते हैं, उसमें इनकी पावर क्या लगाते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाला जो होता है उसकी पावर में दोस्तों क्या लगाते हैं, जो यहाँ पे आर होता है, ठीक। मैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन लिख रहा हूँ, ठीक। जैसे ऑप्शन पहला हमारा क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है कि 43 25/x क्यूब, ठीक है दोस्तों, x की पावर 4। और बी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या दिया है 42 75/में x की पावर 4। और सी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या दिया है 43 75/में x की पावर 4। और डी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या दिया है 40 25, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग हल करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10c 8c के रूम में तो दिया है, थोड़ा सा इसको हल करेंगे। इसको हमने बोला 8c6 से निकाले, 8c2 से हम लोग निकालेंगे, 8 को केवल
2 टाइम पीछे की तरफ ब्रेक करेंगे और नीचे 2 को 2 into 1 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/5, ठीक है दोस्तों। 4/5 मतलब 4 का मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 का मतलब क्या हो जाएगा 25। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 6 है ना, ठीक। और दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 होता है और इंटू x की पावर 6, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमने ये वाला छोड़ गया था x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा जाके 4 घात बचेगी। अब हम लोग देखेंगे कि x घात जहाँ पे 4 लिखी आएगी वही ऑप्शन होगा जाके, ठीक। तो ये देखा कि यहाँ सब जगह क्या है, x घात 4 है, ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा इसको, तो ये तो हमारा क्या हो गया जाके कट ही गया जाएगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना। अब दोस्तों थोड़ा सा और हल करेंगे, ठीक। यहाँ से 25 कट गया जाके, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यू जो है 8 से कट रही है, कोई ये हम 7 ले लेंगे, क्योंकि 7 समय क्या होता है इतनी जल्दी नहीं आता है, ठीक है। तो देख लेंगे कि 7 किससे कट रहा है, ठीक। जो ऑप्शन हमारा 7 से कट जाएगा, ठीक, तो दोस्तों वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। अगर हम इसको काटें कितना, 7 6 42, एक बचेगा 6 दूनी 12, ठीक। फिर 5 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, कट गया जाके, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 7 से किसको मल्टीपल करेंगे, इसको काटेंगे, 7 6 42, ठीक, कट गया, 7 एकम 7, ठीक है, भी नहीं कटेगा, ठीक। अब लोग दोस्तों बात क्या करेंगे, हम लोग इस वाले ऑप्शन को काटेंगे, 7 6 42, एक बचेगा, यहाँ 17 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 7 दूनी 35, दोस्तों ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों हमारा एग्जाम में जो करने का तरीका होगा, गो थ्रू ऑप्शन हम लोग करेंगे, ठीक। इस मेथड को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, GTO, गो थ्रू ऑप्शन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग ऑप्शन से करते हैं, ठीक। कोई एक उससे हम देखो 8 से भी हम लोग चेक कर सकते थे, ठीक है, लेकिन 8 से हम लोगों ने इसलिए देखा क्योंकि 7 से देखना, क्योंकि 7 और 11 13 ये सब थोड़ा अलग टाइप के नंबर है, ठीक। इनसे बहुत कम संख्या करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे, उससे 7 से मैंने चेक किया, ठीक। कभी कभी 8 वगैरह से बहुत सारी संख्या करती है, तो इससे क्या होता है कि संख्या कभी कॉमन मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, 7 से चेक किया, ठीक। 8 से भी चेक करते तो उसमें भी होता है, जैसे 8 से चेक कर लेंगे, ठीक है। 8 45, 3 बचेगा, ठीक, 3 बचेगा, तो यहाँ कितना 32, 8 को 32, फिर 5 नहीं कटेगा, इससे भी चेक कर सकते थे। 8 45, 2 बचेगा, यहाँ 27 हो जाएगा, 8 3 24, तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक। तो यहाँ 35 हो जाएगा, 35 भी 3 से 8 से नहीं कटेगा, यहाँ से 8 45, 3 बचेगा, यहाँ 37, 8 को 32, ठीक। और 8 45 यहाँ दोस्तों कैसे हो गया जाके 37, ठीक है। तो 3 बचेगा, 8 को 32, ठीक, 5, ठीक। तो वही कह रहे हैं दोस्तों, कभी कभी इससे क्या होता है कि हम लोग ऐसे संख्या उठाएंगे जो अलग होगा जाके, ठीक। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर आ जाएगा ये वाला, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है, ठीक। अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन से, ठीक। आप लोगों को बुरा नहीं करना है, ठीक। हम जब बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी तो कॉन्सेप्ट की क्लास में कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। जब हम अगली वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करेंगे, तब मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगला जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जैसे कह रहा है कि 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 की पावर दोस्तों क्या हो गई है कि 10 दिया है, ठीक। एक्सपेंशन में दोस्तों आप लोगों से कह रहा है कि T7 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ, पहला फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, 10C7 और 3 की पावर 3 अपॉन में x की पावर दोस्तों 15 दिया, और बी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या दिया है 10C6, ठीक है, और 3 की पावर 4 अपॉन में x की पावर 10, और दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या दिया है, सी ऑप्शन दोस्तों दिया है 10C6 और 3 की पावर 8 अपॉन में x की पावर दोस्तों 12, ठीक। और डी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या है नन ऑफ दीस, ठीक। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको क्या ले सकते हैं, T6 + 1 लिख सकते हैं ना, तो हम लोग दोस्तों क्या लिखा लेंगे TC6, ठीक है दोस्तों। और जो पहला है उसकी पावर दोस्तों क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस, और जो दोस्तों हमारा दूसरा वाला है, ठीक है, वो दूसरा हमारा क्या है -1 की पावर दोस्तों हम लोग यहाँ पे 6 कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग एक ही में कर लें, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव वाले में
जब आर का मान मतलब कि सम हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, माइनस भी लेके हम लोग कर सकते हैं। फिर दोस्तों क्या हो जाएगा 6। तो ये हम लोग दोस्तों 10C6 की वैल्यू निकाले या फिर 10C4 की वैल्यू निकाले, मान क्या आएगा सेम आएगा। अब दोस्तों हम इसको क्या ले सकते हैं 3 की पावर अपनी के क्यूब भी है ना, हाँ दोस्तों ठीक। अब देख हम लोग दोस्तों थोड़ा सा क्या करेंगे आंसर, हाँ यहाँ से देखेंगे कि हमारे 10C के रूप में आंसर दिए हैं, ठीक 10C6 वाला ही आंसर दोस्तों हमारा होगा, ठीक। तो ये वाला तो आंसर हमारा कट गया जाके, अब बचा जाके इनमें से, ठीक। तो दोस्तों इनमें से बचा तो हम लोग थोड़ा सा इसको और हल करेंगे, इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे 10C6 के रूप में आंसर दिया है, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 2 चक्को 8 हो जाएगा, इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा 1/x पावर 18 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से जब इसको हम लोग काट देंगे आप 10 बचेगा। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन हमारा क्या होगा, जिस ऑप्शन में x पावर 10 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो गया। पहली बात यहाँ पूरा मिल गया, ठीक। तो ये हमारा दोस्तों बी आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 पावर क्या दिया 12 दिया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो दोस्तों आप लोग समझ में आ गए ना, गो थ्रू ऑप्शन से हम लोग कैसे चीजें जल्दी कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगर कभी भी अगर आपसे हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ गुणांकों की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला था कि जो हम लोगों ने मैंने अभी आप लोगों को बताया जो क्या किया था, हम लोगों ने जो प्रसार किया था, तो वहां पे जो NC0 NC1 NC2 NC3, तो इनको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं द्विपद क्या कहते हैं दोस्तों गुणांक कहते हैं, मतलब बाइनोमियल, इनको क्या कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं दोस्तों, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक। तो अगर कभी भी द्विपद एक कुछ गुण होते हैं, ठीक है, द्विपद गुणांकों के योग के गुण, मतलब कि द्विपद गुणांकों के योग के गुण, ठीक। मतलब दोस्तों को जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उनके जो सम के कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के सम की जो प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक, वो मैं आप लोग बताऊं। जैसे अगर कभी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डैश NCn तक दिया हो, तो दोस्तों यहाँ पे जो इनका जो योग होता है दोस्तों वो क्या होता है 2 की पावर n होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर कभी भी मान लो कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डैश NCn। अब ये दोस्तों क्या होता है 2 की पावर n, NC0 जो होता है दोस्तों इधर आ जाता है, ठीक। तो केवल इतने का मान आपसे पूछेगा, मतलब कि NC0 क्या हो गया इधर आया है, ठीक। और दोस्तों NC जो 0 होता है उसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 1 होती है, याद रखना कि NC0 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 होती है। यहाँ से दोस्तों हमारा क्या होगा इसका आंसर ये हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब लोग तो बात करते हैं अगर कभी भी ऐसे दे दे केवल सम दे दे, ठीक है, सम कोएफिशिएंट का अगर योग पूछ ले कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डैश NC क्या तक देते, मतलब कि क्या हो एक नंबर तक हो, ठीक। तो दोस्तों इसका जो योग होता है वो 2 की पावर n-1 होता है, ठीक। और ये भी याद रखना है अगर विषम का देते विषम गुणांकों का NC1 प्लस NC3 डैश, मतलब कि यहाँ तक क्या हो विषम, मतलब कोई भी चीज जैसे NC15 कर सकता है, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 2 की पावर n-1, ठीक। ये चीजें हमारे क्या हो गई द्विपद गुणांकों के योग के गुण हो गए जाके, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर मैं इस चीज पे आप लोगों को क्वेश्चन कराऊं, ठीक, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, ठीक, मैं थोड़ा सा ऊपर से इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक, आप लोग नोट कर लेना, प्रॉपर्टी भी लिख रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि 10C0 प्लस 10C0 और प्लस 10C1, ठीक, प्लस 10C2 डैश 10C10 था।
तो दोस्तों इसकी हमसे पूछ रहा है इनका जो गुणांकों का योग होगा इसका आंसर कितना आएगा। तो दोस्तों मैंने भी बोला था ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर n, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10, ये हमारा क्या हो जाएगा 1024 आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 10 कितना होता है दोस्तों 1024 होता है। ठीक, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। अगर द्विपद गुणांकों के का योग पूछ ले इस प्रकार से तो हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एयरफोर्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक, और एनडीए में भी कैसे क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, ये जो मैं क्वेश्चन आप लोग बता रहे हैं सब प्रीवियस ईयर एयरफोर्स एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है, इनको हल्के में ना लेना। ठीक, ये एयरफोर्स वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए वगैरह में। ठीक, नेवी में भी ये क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन थोड़ी दूसरे होते हैं। अब दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे बोल रहा है कि 10C1 प्लस 10C3 और यहाँ पे दोस्तों क्या है 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 डैश डैश दोस्तों कहाँ था 10C10 था। तो इसकी दोस्तों वैल्यू क्या मतलब कि 10C0 क्या है यहाँ से इधर, जैसे कि ये मैंने बोला था कि ये देखो ये 10C0 इधर आ गया। ठीक, ऐसे भी 10C0 इधर आया है ना, तो ये क्या होता है ये तो 2 की पावर n होता है अगर इधर रहता है 2 की पावर 10 और माइनस का 1। ठीक, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं 1024 माइनस का 1 बराबर 1023। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक, अब लोग बात करते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। ठीक, या हम लोग अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि अगर मान लो NC0 माइनस NC1 ठीक है और प्लस NC2 माइनस NC3 डैश ऐसे करके देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग दोस्तों इसको क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है दोस्तों 0 होता है। ठीक, ये डैश कहाँ तक जाएगा NCn तक जाएगा। ठीक है, माइनस NCn तक यार दोस्तों इसमें थोड़ा सा लिख देना डैश माइनस 1 NCn तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको एक वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक, ये प्रॉपर्टी आप लोग अगर ये सम वाले क्या हो प्लस हो और विषम वाले क्या हो माइनस चले। ठीक, और लास्ट में माइनस वाले विषम वाला ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 0 होती है। ठीक, दोस्तों आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे। ठीक, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जो कि हमारी क्वेश्चन की क्लास होगी उसमें भी हम लोग क्या करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग क्वेश्चन मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक, अगर क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, क्योंकि आज की जो क्लास है थोड़ी सी कम है, कल की जो क्लास होगी केवल और केवल कॉन्सेप्ट की क्लास है। ठीक, आज की क्लास में बस मैंने आप लोगों को वो फिर भी बहुत अच्छे थे। ठीक, ये जो क्वेश्चन है एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और कॉन्सेप्ट तो एनडीए कॉन्सेप्ट सब में लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आज के जो पढ़ाए ये सारे प्रीवियस एयरफोर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।